हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक जो रहेगा हाई कोर्ट। पहले हमने जो सुप्रीम कोर्ट था वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे हाई कोर्ट के MCQs। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट की स्थापना की गई? ऑप्शन ए एक्ट 1860 के तहत, ऑप्शन बी एक्ट 1861 के तहत, ऑप्शन सी एक्ट 1862 के तहत, ऑप्शन डी एक्ट 1863 के तहत। तो राइट ऑप्शन इज बी एक्ट 1861 के तहत जो उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? जो हाई कोर्ट था भारत में सबसे पहले उसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2 जून 1862 को, ऑप्शन बी 2 जून 1861 को, ऑप्शन सी 2 जुलाई 1861 को, ऑप्शन डी 2 जुलाई 1862 को। तो राइट ऑप्शन इज डी 2 जुलाई 1862 को जो भारत में प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 5 में, ऑप्शन सी भाग 6 में, ऑप्शन डी भाग 7 में। तो राइट ऑप्शन इज सी भाग 6 में, जो संविधान के भाग 6 है उसमें राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य मीन्स हर एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 213 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 215 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 216 में। तो राइट ऑप्शन इज बी अनुच्छेद 214 में कहा गया कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है 124 में, और इसमें जो कहा गया 214 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो राइट ऑप्शन इज सी संसद को। जो कोई भी उच्च न्यायालय की स्थापना करनी हो 1, 2 या अधिक राज्यों के लिए तो वो संसद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 215, ऑप्शन बी अनुच्छेद 216, ऑप्शन सी अनुच्छेद 217, ऑप्शन डी अनुच्छेद 218। तो राइट ऑप्शन इज ए अनुच्छेद 215। तो ये जो आर्टिकल है 215 ये इम्पोर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 129 था और हाई कोर्ट के लिए जो 215 था अभिलेख न्यायालय, जो रिकॉर्ड रखता है अपने जो पुराने केस होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है उनके संबंधी कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 216, ऑप्शन बी अनुच्छेद 217, ऑप्शन सी अनुच्छेद 218, ऑप्शन डी अनुच्छेद 219। तो राइट ऑप्शन इज बी अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो राइट ऑप्शन इज सी 25। तो पहले 24 से हाई कोर्ट थे और अब जो आंध्र प्रदेश है उसमें अमरावती में जो एक हाई कोर्ट है वो और बना दिया गया है, तो टोटल 25 हो गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 229 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 230 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 231 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 232 में। तो राइट ऑप्शन इज सी अनुच्छेद 231 में। तो यह दिया गया, पहले तो ये अनुच्छेद था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उसके लिए तो आर्टिकल था बी मीन्स 214। तो इसमें हम पूछा गया है कि संसद को कौन से अनुच्छेद के तहत शक्ति प्रदान की गई है, अधिकार है, तो वो है अनुच्छेद 231 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा एकमात्र संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो ये क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट ऑप्शन इज बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 216 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 217 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 218 में। तो राइट ऑप्शन इज डी अनुच्छेद तो डी ऑप्शन अनुच्छेद 219 में। तो राइट ऑप्शन इज ए अनुच्छेद 216 में। तो अनुच्छेद 216 में प्रत्येक जो उच्च न्यायालय का गठन के बारे में दिया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश का से मिलकर जो गठन किया जाएगा उच्च न्यायालय का, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश में के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है, ऑप्शन सी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती। तो उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती है और उनकी जो संख्या है आवश्यकता पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी दिल्ली उच्च न्यायालय। तो राइट ऑप्शन इज ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 160 के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो किसकी सलाह पे करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मीन्स जो राज्य जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना हो और उस राज्य के राज्यपाल और जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश, तीनों से सलाह करके नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से सलाह करके भारत जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो पहले तो पूछा था चीफ जस्टिस के बारे में और इसमें पूछा है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश जो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी
मुख्य न्यायाधीश जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और उस राज्य के राज्यपाल और उस जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह से और राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए सीध कदाचार मीन्स मिसबिहेवियर, ऑप्शन बी असमर्थता मीन्स इनकेपेसिटी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी उपयुक्त दोनों। तो अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो तो सेम जो सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, वैसे ही हाई कोर्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए रविशंकर झा, ऑप्शन बी करमजीत सिंह, ऑप्शन सी राजीव शर्मा, ऑप्शन डी एस मुरलीधर। तो राइट ऑप्शन इज ए रविशंकर झा, जो वर्तमान में पंजाब के मुख्य न्यायाधीश है, जो हाई कोर्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो एक्टिंग चीफ जज होता है की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन इज सी राष्ट्रपति, जो कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जज होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की एक्टिंग जो चीफ जज होता है उसकी नियुक्ति कब की जाती है? जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है पद या सीट वेकेंट हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट हो, या किसी कारण से बीमार हो, या ड्यूटी निभाने में असमर्थ हो, तो उस समय राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश मीन्स एडिशनल जज की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो राइट ऑप्शन इज बी जो राष्ट्रपति। तो अपर न्यायाधीश कौन से होते हैं? एडिशनल जज होते हैं। तो जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य में वृद्धि हो जाए या कोई बकाया कार्य पड़ा हुआ हो, तो उस कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि जो यह काम है निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की जरूरत है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को जो न्यायाधीश जो अपर न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईकोर्ट में एडिशनल जज की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। तो राइट ऑप्शन इज ए 2 वर्ष के लिए। जो राष्ट्रपति होता है वो किसी योग्य व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो ये थे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, और कुछ जो बचे हैं वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।